अरे बाबूजी मिल गए, आंटी बाबूजी मिल गए। बाजी क्या हो गया? हमारे बाबूजी मिल गए। अरे मिल गया तुझे? आंटी आंटी कमला दीदी, आंटी कहाँ है? पता है बाबूजी मिल गए। अच्छा? आंटी सॉरी मिस ब्रिगेंजा बाबूजी मिल गए। कौन? मिस ब्रिगेंजा? ये है जयदेव बाबू और ये है मिस ब्रिगेंजा। नमस्ते। नमस्ते। अरे मैन, ये लड़की जब से इधर आया आप ही को ढूंढता रहा। आपुन भी आपको ढूंढता ढूंढता आपुन के पैर में भी छाला पड़ गया। अरे मिस्टर जयदेव, आपको तो सारा शहर जानता है, इतना बड़ा नाम है, मगर ये लड़की बुद्धू है, न नाम मालूम न पता मालूम। जानता है आप उनको कितना परेशानी उठाना पड़ा। हाँ मिस ब्रिगेंजा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आंटी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सचमुच गुड्डी की आंटी बन जाएं? रिश्ते के लिए जरूरी नहीं कि रिश्ता खून का हो, सबसे बड़ा रिश्ता होता है दिल का रिश्ता। बस गुड्डी का ध्यान रखिए, इसे बहुत काम कर रहा है, दुनिया में बहुत नाम कमाना है। कमला, तुम तो गुड्डी को बचपन से जानती हो। मैं जानता हूं बदनामी भरी जिंदगी तुम अपनी मर्जी से नहीं गुजार रही हो, लेकिन अब तुम्हें इज्जत और शराफत की जिंदगी गुजारने का मौका मिला है। मैंने मर्दों का इतना घिनौनापन देखा है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप तो देवता है देवता। मैं एक इंसान हूं। संजय, तुम अपनी पढ़ाई की तैयारी शुरू करो, कल से तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू। तो आप ही हैं मिस्टर मल्होत्रा, जिनके साथ जयदेव बाबू ने सरे बाजार मोहब्बत की। जयदेव बाबू की मोहब्बत में बहुत मशहूर हो गए हैं आप। आज इस अखबार में आपकी तस्वीर भी छपी है, देखिए। डीके साहब, इस तस्वीर की वजह से ही तो मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरी बीवी सारा रुपया पैसा और मेरी बच्ची लेकर चली गई है। मैं सड़क पर आ गया हूं। शुक्र करो कि तुम उस सड़क पर आए हो जो सीधी डीके के घर की तरफ आती है। वैसे हम भी जयदेव बाबू से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया हूं डीके साहब। लेकिन वो लड़की कौन थी जिसकी वजह से जयदेव को इतना गुस्सा आ गया? घर में बच्ची को म्यूजिक सिखाने आती थी। और जयदेव के साथ उसका रिश्ता क्या है? पता नहीं, बर्ताव तो साला ऐसे कर रहा था जैसे उसकी कोई जागीर हो। वो एक दिन तुम्हारे साथ रियाज करेगी, ये डीके का तुमसे वादा है। आज से तुम्हारा खाना पीना खर्चा सब हमारे जिम्मे है। जयदेव को हमारी तरफ से ये संदेशा पहुंचा दो कि डीके उसके साथ जुगलबंदी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर चाहे तो वो भी तैयारी कर सकता है। ला 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 ला। क्या हुआ? चलो चलो करो डांस। कुछ नहीं। अरे आवा आवा पीके साहब। अरे तुम्हें कितनी बार बोला मेरा नाम पीके नहीं, पारस मल कृपलानी। अरे माफ कर दीजिए साहब, जाहिल आदमी है। तुम जाहिल है तो क्या हुआ, हम तो पढ़ा लिखा है ना, हमारा भी तो इज्जत का कचरा होता है ना। अरे साहब, अब गुस्से को थूक दीजिए। ये बताइए कि आप बाहर से पी के आए हैं या यहाँ कुछ पियेंगे? वही हम सब पी पा के आए हैं। वो कहाँ है? वो उधर है। अरे साईं, कैसा है? आइए आइए। कैसा याद किया साईं को? पीके साहब के बहुत बड़े शो ऑर्गेनाइजर हैं। हम चाहते हैं आप हमारे लिए एक शो ऑर्गेनाइज करें। अरे जरूर करेगा ना, अपना तो धंधा यही है ना। अच्छा साईं ये बताओ, आर्टिस्ट कौन है? वंदना आचार्य। वंदना आचार्य। क्या है कि पहली बार नाम सुना है साईं, इसलिए। बहुत जल्द सुनेंगे आप इनका नाम। आपके शो के बाद उनका नाम आसमान की बुलंदियों पर होगा। उन्हें पहली बार स्टेज पर मैं लाऊंगा।
बहुत अच्छा गाती है। देखो साईं, ये शो का मामला है ना, इसमें पैसा लगता है ना, जैसा बैनर का खर्चा, पब्लिसिटी का खर्चा, थिएटर का भाड़ा, इतना सारा खर्चा तो मैं एक नए आर्टिस्ट के लिए नहीं करेगा ना। इतना बड़ा रिस्क तो मैं नहीं लेगा। बोलो। और अगर मैं ये कहूं कि इसमें आपका बिल्कुल रिस्क नहीं है तो? वो कैसे? पीके साहब, मैंने अपने घर के कागजात पर दस्तखत कर दिया है। अगर मेरा शो फ्लॉप होता है तो आप अपना नुकसान मेरा घर बेचकर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुमको इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं भी वादा करता है ये शो को इतना बड़ा करेगा कि अक्खा दुनिया देखेगा। थैंक यू कृपलानी, थैंक यू। अरे ये दोस्त है, ये दोस्ती कब काम आएगी? ऐसा ही? अच्छा जाता है। ये बबुआ, ये तो हम भी जानते हैं कि गुड्डी एक बहुत अच्छी कलाकार है और एक दिन वो वहां जरूर पहुंचेगी जहां आप उसे देखना चाहते हो। लेकिन इन सब कामों के लिए ये घर का गिरवी रखना ठीक है का? आप फिक्र मत करो काका, गुड्डी गाएगी और नाचेगी। इतनी खुशी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है हमारे दिल में। तो खुशी बर्दाश्त करने की आदत डालो। वैसे भी तुम्हारी पहली खुशी है, कामयाबी मुबारक। ये गोली क्यों चलाई गई हम लोगों पर? ये इस बात का ऐलान करती है कि तुम कामयाब हो गई हो। जब इंसान कामयाब हो जाता है तो उसे ऐसी चीज मिलती है। बताइए ना, कौन थे वो लोग? है कोई जिसके हलक से आवाज नहीं निकलती तो आवाज करने वाले खिलौनों से खेलता है। न्योता भेजा आज मुझे डिनर का। डीके साहब, आप अपना सामान बांध लीजिए क्योंकि ये शहर आपकी तकदीर से छूटा जा रहा है। आसपास के जंगलों में बसेरा डालना ही पड़ेगा, इसलिए ये घास खाने की आदत भी डाल लीजिए। अब तक किसी शेर के पल्ले नहीं पड़े हो, वरना जानते कि शेर को कभी भी तोहफे में घास नहीं दी जाती। हाँ, किसी शेर के पल्ले तो नहीं पड़े, लेकिन अपनी बदकिस्मती की वजह से तुम हमारे पल्ले पड़ गए हो। तो शेर मियां, पहले तो हम तुम्हारे दांत तोड़ेंगे, फिर जबड़े, फिर बची कुची हड्डियां। गला साफ कर लो डीके, क्योंकि हमारी शागिर्दगी में तुम्हारा रियाज शुरू हो चुका है। अगर अब भी हम तुम्हें ना सिखा पाए तो फनकार क्या खाक हुए? खाक में तो हम तुम्हें अभी मिला दें, लेकिन इस वक्त तुम हमारी गुफा में हो और शेर अपनी गुफा में कभी किसी का शिकार नहीं करता। सुना तो हमने भी यही है, लेकिन शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। डीके, तुम अपनी हद पार कर चुके हो। अगली बार तुम्हारे हिस्से में घास भी नहीं आएगी। किसी और आदमी को ढूंढकर उसके गले पड़ जाओ माला, क्योंकि डीके की चिता जब जलेगी उसके गले पड़े रहना तुम्हें पसंद नहीं होगा। श्री वृंदावन आचार्य जी की बरसी पर मैं किसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
मुझे याद है वो नन्हे से हाथ जो मुझे गुरु वृंदावन आचार्य जी के घर ले गए, जहां हम दोनों ने मिलकर संगीत की शिक्षा ली। एक दिन वो आवाज कहीं खो गई। मुझे अपनी आवाज में अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन हाल ही में वो आवाज मुझे किसी और रूप में मिली। जिंदगी के सारे गिले शिकवे शिकायतें सारे दूर हो गए। आज एक बरसों पुराना गीत आप लोगों को सुनाने का हौसला कर रहा हूं। गायत्री, ये वंदना हमारे गुरु के भाई गणेश आचार्य जी की बेटी। नमस्ते। और अरे वाह साईं वाह, क्या गाना गाया है। वंदना जी एक मिनट इधर आएंगी। साईं हिकड़ो मिनट वंदना जी एक मिनट। एक्सक्यूज मी। और क्या है कि वो शो के मामले में बात करना है ना, वो आदमी इधर आया है, उससे क्या है। हमारे गुरुजी को श्रद्धांजलि देने आई हो, अच्छा किया। चलो कुछ तो है जिसे हम सबके सामने एक साथ अपना कह सकते हैं। कैसी हो गायत्री? जैसा जिंदगी ने रखा। रास्ते कुछ और थे, मंजिलें कुछ और निकली। चलो तुम्हें मंजिल तो मिल गई, हम तो वहीं के वहीं खड़े रह गए। न मंजिल के रास्तों का पता, न उनकी कोई चर्चा। जयदेव, तुम जिस मंजिल को हासिल कर चुके हो उन्हें मिल चुकी हूं मैं। अकेली आई हो? तुम भी तो अकेले आए हो। हाँ। जयदेव, उस गुरु की छत्र छाया में भी तो हम अकेले थे, लेकिन साथ थे। अब साथ का वो पुल टूट चुका है, किनारे अलग अलग हो गए हैं। खैर, अब चलती हूं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए बहुत दूर से आना पड़ा और वापस भी बहुत दूर जाना है।